नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो दर्शकों, कल 1 फरवरी था और पूर्णिमा भी था कल। और इसी पूर्णिमा की ऊर्जाएं आज भी वैसे ही है। अभी तक पूर्णिमा ख़त्म नहीं हुआ है। ये पूर्णिमा आज रात के 3 बजे के दौरान ख़त्म होने वाला है। तो उसी दौरान हम देखते हैं कि ये पूर्णिमा की ऊर्जाएं आपको ओवरऑल क्या संदेश देना चाहती है। टैरो में से देखते हैं। थोड़ी देर में डेक को शफल करती हूँ ताकि ये ऊर्जाएं पूर्णिमा में आ जाए। चलो ठीक है, ये कार्ड को मैं ले लेती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो कार्ड आएगा वो है कि वर्तमान के लिए आपको क्या एक संदेश आ रहा है, आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है जो आपने बहुत कस के पकड़ के रखा हुआ है। ये भी ऐसा भी हो सकता है। तीसरा देखेंगे कि क्या बदलाव आ रहा है आपके ज़िंदगी में इस पूर्णिमा की वजह से। और चौथा जो संदेश आएगा वो आएगा कि ब्रह्मांड, ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं, ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, इनकी तरफ से आपको क्या संदेश आता है। तो चलिए ये मैं थोड़ा एडजस्ट करती हूँ और हम फिर रीडिंग को शुरू करते हैं। तो चलिए, और ये मैंने चारों कार्ड्स को एडजस्ट कर लिया है। और एक कार्ड जो शफल करते वक्त आया था ये वो कार्ड है, और ये कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का। तो इस कार्ड के साथ तो मुझे ऐसा लग रहा है ये शायद थीम हो सकती है इस पूर्णिमा की, कि हो सकता है कुछ सीक्रेट्स, कुछ गुप्त चीज़ें आपके सामने निकल के आ जाए, या फिर आपको बोला गया है कि कुछ तो है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपसे ना छुपाई गई है, आपसे ढकी हुई है, गुप्त है आपसे। तो ये आपको बताया गया है। दूसरा, इस कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, हो सकता है कि अभी ये जो पूर्णिमा है, या फिर हो सकता है अमावस्या जब आता है उस दौरान भी आपकी जो इंट्यूशन है ना, आपकी जो अंदर की आवाज़ है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। कि मतलब वो कुछ ना कुछ बताती है, और कुछ दिनों में, या हो सकता है कुछ घंटों में, या अगले ही दिन, जो भी हो, जैसे आपको वो महसूस हो रहा था ना वैसे ही हो रहा है। तो ये भी एक संदेश है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना आपके जो अजना चक्र है ना उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इंट्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है। जो मैं हमेशा कहती हूँ, आईब्रो के बीचों बीच एक ना आप मतलब नेवी ब्लू रंग को सोचिएगा, और ओम शब्द का जाप कर सकते हैं। हाँ, बस यही कहूँगी दर्शकों कि ज़्यादा प्रेशर मत डालिए वहाँ पे, क्योंकि आपका सर दर्द कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो पूर्णिमा का स्प्रेड है, फुल मून स्प्रेड, क्या बताना चाहता है। तो वर्तमान के लिए आपको क्या संदेश आ रहा है। द सॉरी द पेज ऑफ फायर का संदेश आ रहा है। तो कोई मौका आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहा है, और ये कोई ऐसा वैसा मौका नहीं है। मतलब आप इसके ऊपर एक्शन लेंगे, या फिर आपको बताया जा रहा है कि बस, मतलब बैठे बैठे सोचिएगा मत, एक्शन लीजिए, ये बताया जा रहा है। और कैसा है ना कि होता ऐसा है, जब भी ऐसी कोई पोर्टल आते हैं या साइकिल्स आते हैं, और हाँ आज तो दो दो पोर्टल भी है। तो जब भी ऐसे कोई पोर्टल्स आते हैं, या जो मून साइकिल्स आते हैं ना, पूर्णिमा हो अमावस्या हो, कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी ऊर्जाएं काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो ये भी एक है कि मतलब फ़िलहाल के लिए इस पूर्णिमा के दौरान आपकी ऊर्जा बहुत ऐसे ना रफ्तार में है, कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है वगैरह, ये वो, या फिर आप एक्शन लेने के ही ऊर्जा में हो, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत सकारात्मक मोटिवेटेड फील हो रहा है। कुछ लोगों को तो पक्का फील हो रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये जो पूर्णिमा भी है वो सिंह राशि में है, जो अग्नि तत्व की राशि है। तो और ये देखिए फायर का ही आया है, तो हो सकता है उस वजह से भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा हो। आपको आगे जाके लेट गो करने की क्या ज़रूरत है अभी। 4 ऑफ फायर, तो बहुत ज़्यादा, वैसे तो ये कार्ड काफ़ी अच्छा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स को दिखाता है, जो कि स्टेबिलिटी, कंप्लीशन, आपकी इच्छाएं जो पूरी होती है ना उसका ये कार्ड है। पर ये लेट गो पे कार्ड आया हुआ है कि क्या आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते होंगे, मेरी इच्छाएं कब पूरी होंगी, मेरी ज़िंदगी कब एक स्टेबल होगी। आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी ज़िंदगी स्टेबल नहीं है, ये ऐसा वैसा। तो ये आपको ना बार बार जो आप सोच सोच के आपके ही ज़िंदगी में बाधाएं बना रहे हैं,
कठिनाइयाँ मतलब कहते हैं ना, रेजिस्टेंस कर आप ही बना रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, उसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ये कहना चाहूँगी। मतलब आप यहाँ पे एक संदेश देख पा रहे हैं, कंटेंटमेंट। मतलब कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा पता नहीं क्यों एक महसूस हो रहा है, ऐशो आराम से करना है जो करना है, मेहनत लेना ही नहीं है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है यहाँ पे। जो है आराम से करूँगा या करूँगी, मतलब ऐसी ऊर्जा भी एक मुझे महसूस हो रही है। तो ये आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर कुछ पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत भी उसी तरीके से होनी चाहिए, उस तरीके से आपके एक्शंस भी होने चाहिए। सिर्फ बैठे बैठे सपने देख के आराम से धीरे धीरे से करके कुछ नहीं होने वाला, ये बताया जा रहा है। तो देखते हैं इस पूर्णिमा के बहाने बदलाव क्या आ रहा है आपके ज़िंदगी में। अरे वाह! एक नई शुरुआत मुझे आपकी ज़िंदगी में होते हुए दिख रही है। काफ़ी अच्छी बात है। द ड्रीमर कार्ड भी अच्छा है कि हो सकता है आप कुछ, और वैसे भी कहते हैं ना, पूर्णिमा में मैनिफेस्टेशंस भी किए जाते हैं। तो जो भी आप सोच रहे हो, उसके लिए आप कोई उपाय कर रहे हो, नए से कुछ सोच रहे हो कि चलो मैं फिर से ये शुरू करूँगा या करूँगी वग़ैरह, अच्छी बात है। अच्छा कार्ड है कि आप फिर से, मतलब ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये शून्य को देख के कि फिर से आप शून्य से शुरुआत भी करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग, हाँ, ये सबके लिए नहीं है, ये कहना चाहूँगी। और तो और ये एक साधारण मार्गदर्शन है, तो ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ रेज़ोनेट होगा। उसके लिए आप ना मतलब खुद का एक पर्सनल मार्गदर्शन ले सकते हैं, वो अलग आएगा। तो ये तो बस एक मैं साधारण मार्गदर्शन कर रही हूँ कि आप कुछ तो नया करना चाहते हैं, आप ज़ीरो से भी शुरू करने के लिए तैयार हो। काफ़ी अच्छा कार्ड है। आपको यहाँ पे ना ये तितली की, मुझे यहाँ पे ये जो आप दिख रहे हैं, देख रहे हो ना ये तितली, तो एक रे ऑफ होप आपको कहीं पे दिखा हुआ है और इसलिए आप शुरुआत करने के लिए तैयार हो। काफ़ी अच्छा संदेश आया हुआ है। चलिए देखते हैं कि ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं, ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, वो क्या बताना चाहती है। 5 ऑफ अर्थ, यानी कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है। और आपको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ना कि हो सकता है कि आप जो रास्ता चुन रहे हो, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ड्रीमर के साथ, सबको वो शायद अच्छा ना लगे। शायद वो रास्ता जो है ना, आपको शायद अकेला कर सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कोई समझ नहीं ले रहा, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है। पर ये बोला जा रहा है आपको फिर भी उसी रास्ते चलना है, क्योंकि हो सकता है कि ये आपकी परीक्षा देखी जा रही है, ये बात है। मतलब उस दौरान आपको लग सकता है, आप बहुत ना चिंतित रह सकते हो कि भाई कोई समझने वाला नहीं, कैसे होगा, क्या ये वो सब कुछ। पर दर्शकों ऐसी बात नहीं है। मतलब ये पेंटिकल्स आप देख पा रहे हो दर्शकों, मतलब इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप थोड़ा यहाँ वहाँ पे देखेंगे ना कि मदद आपके पास है, बस वो तभी शायद परिस्थिति ऐसी आ सकती है कि आपको लगेगा कि कोई समझने वाला नहीं है, अकेला हूँ, ये वो सब कुछ ऐसा हो सकता है। पर ऐसा नहीं है, आपके पास मदद है, ये कहना चाहूँगी। और ये आप देवदूत देख रहे हैं, इन्होंने दरवाज़ा खोला हुआ है, तो ये वो निशानी है। तो अगर आपको लगेगा कि आप अकेले हो, कोई समझ नहीं पा रहा, जो भी है, जो आप जिस पे भी भरोसा करते हैं उन्हें याद कीजिएगा। ज़रूर आपको किसी न किसी तरीके से सहायता मिलेगी ही मिलेगी, ये आपको बताया जा रहा है। और ये कार्ड तो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने बोला कि आपको बहुत ज़्यादा खुद की अंदर की आवाज़ को सुनना है, उसी की तरह, मतलब उसी की तरफ चलना है। साथ-साथ यहाँ पे ना ये काला और सफ़ेद जो मुझे यहाँ पे ये पिलर्स दिख रहे हैं ना, तो ये पिलर्स ये दिखाते हैं, ये अच्छा और बुरा ये भी दिखाते हैं। तो आपको अच्छे बुरे का ख़्याल रख के कदम उठाना है। मतलब ये बताया जा रहा है कि आपको अच्छे बुरे की भी समझ है, तो आप जो रास्ता चुनोगे वैसे आपकी ज़िंदगी, आपके कर्म बनते चले जाएँगे, वैसे आपको मिलता भी जाएगा, यही बताया जा रहा है। तो दर्शकों, ये था एक फुल मून स्प्रेड। अगर रीडिंग समझ आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।